चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम की, जो बच्चों की सेहत को पूरी तरह से बदलने की कोशिश कर रहा है। पर इस प्रोग्राम की जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जड़ में है एक बहुत बड़ी चुनौती, जिसका सामना आज देश कर रहा है। तो आखिर ये समस्या है क्या? एक सवाल उठता है, वो कौन सा तिहरा बोझ या ट्रिपल थ्रेट है जो भारत के बच्चों की सेहत पर मंडरा रहा है? और ये जो आंकड़े हैं ना, ये भारत में न्यूट्रिशन को लेके एक अजीब सी पहेली सामने रखते हैं। देखिए, एक तरफ तो 54% से भी ज्यादा बच्चे अंडरवेट हैं और वहीं दूसरी तरफ करीब 9% बच्चे ओवरवेट या मोटापे का शिकार हैं। और जब इन दोनों के साथ हम जरूरी पोषक तत्वों यानी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी को जोड़ देते हैं, तो बन जाता है ये तिहरा बोझ। ये वाकई में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स हेल्थ क्राइसिस है। तो सवाल उठता है कि इस बड़े संकट से निपटने के लिए किया क्या जा रहा है। यहीं पे एंट्री होती है एफएसएसआई की एक बहुत सीधी और दमदार पहल की ईट राइट स्कूल प्रोग्राम। तो ये ईट राइट स्कूल प्रोग्राम आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एफएसएसएआई की एक नेशन वाइड पहल है और इसका मकसद बहुत साफ है। स्कूलों को एक जरिया बनाना, ताकि बच्चों में बहुत ही कम उम्र से अच्छी और हेल्दी आदतें डाली जा सकें और उन्हें खाने की सुरक्षा, सही पोषण और साफ सफाई के बारे में जागरूक किया जा सके। इस पूरे प्रोग्राम के पीछे जो सोच है ना, वो इस एक लाइन में छिपी है: बच्चे शक्तिशाली परिवर्तन एजेंट हैं। एफएसएसआई का मानना ये है कि अगर बच्चों को सही जानकारी दी जाए तो वो सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदलते, बल्कि वो अपने परिवार और अपनी पूरी कम्युनिटी को भी प्रभावित करते हैं। आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर सवाल ये है कि ये जमीन पर काम कैसे करता है, मतलब इसे लागू कैसे किया जाता है। इसके लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया है। आप इसे एक टूलकिट कह सकते हैं, जो इस बदलाव को मुमकिन बनाता है। किसी भी स्कूल के लिए इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना एक्चुअली काफी आसान रखा गया है। ये एक सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस है। स्कूल ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं, फिर वो अपने हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर चुनते हैं, ईट राइट एक्टिविटीज को लागू करते हैं और फिर एक मैट्रिक्स के हिसाब से खुद को असेस करते हैं। और आखिर में उन्हें ईट राइट स्कूल का सर्टिफिकेट मिल जाता है। मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीका है। और ये प्रोग्राम सिर्फ किताबी बातें नहीं करता। स्कूलों को बाकायदा बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें दी जाती हैं, जैसे कि येलो बुक्स हैं, जिनमें उम्र के हिसाब से पोषण की जानकारी है। खाने में मिलावट का पता कैसे लगाएं, उसके लिए डार्ट बुक है। और जो सबसे कमाल की चीज है, वो है फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स। सोचिए, इसमें बच्चों के लिए 100 से ज्यादा हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये सच में लर्निंग को बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल बना देता है। पर देखिए, ये सारे रिसोर्सेज अपनी जगह हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की असली जान है लोग। टीचर्स और पेरेंट्स को हेल्थ एंड वेलनेस एम्बेसडर के तौर पर ट्रेन किया जाता है। और सच कहें तो स्कूल के अंदर इस बदलाव की मशाल को यही लोग आगे लेकर जाते हैं। ओके, तो पूरा ढांचा समझ आ गया, आइडिया भी पता चल गया। पर सबसे बड़ा और जरूरी सवाल तो यही है कि क्या ये सब काम कर भी रहा है? क्या जमीन पर कोई असर दिख रहा है? तो चलिए, सबसे पहले जरा इसका स्केल देखते हैं। अब तक 53,043 स्कूल इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर हो चुके हैं। 53,000 से ज्यादा, ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये दिखाता है कि इस पहल की पहुंच कितनी जबरदस्त है। अब देखिए, इतने सारे स्कूलों का जुड़ना तो बहुत अच्छी बात है, पर असली सवाल तो ये है कि क्या बच्चों के नॉलेज में कोई फर्क पड़ रहा है? इसे समझने के लिए एक खास आयरन एजुकेशन मॉड्यूल के असर पर एक स्टडी की गई। चलिए देखते हैं कि उसके नतीजे क्या कहते हैं। और नतीजे वाकई में काफी इंप्रेसिव हैं। आप देखिए, आयरन के रोल के बारे में बच्चों की जानकारी, जो पहले सिर्फ 27% थी, वो बढ़कर लगभग 60% हो गई, मतलब डबल से भी ज्यादा। अनीमिया के बारे में उनकी समझ 34% से बढ़कर करीब 60% तक पहुंच गई। और फोर्टिफिकेशन जैसी चीज के बारे में जागरूकता 55% से बढ़कर लगभग 77% हो गई। तो ये जो आंकड़े हैं, ये इस बात का पक्का सबूत देते हैं कि हाँ, ये तरीका काम कर रहा है। तो ये नतीजे तो बहुत पॉजिटिव हैं, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। तो अब आगे का रास्ता क्या है? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर दिस प्रोग्राम? आगे के लिए एफएसएसएआई का फोकस 3 मुख्य चीजों पर है। पहला, स्कूलों के अंदर और उसके 50 मीटर के दायरे में जंक फूड की बिक्री पर जो बैन है, उसे सख्ती से लागू करना। दूसरा, और ये बहुत जरूरी है, एक ऐसा मजबूत सिस्टम बनाना जिससे इस प्रोग्राम के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को नापा जा सके। और तीसरा, वेबिनार और दूसरे क्रिएटिव तरीकों से बच्चों के साथ ऑनलाइन जुड़े रहना।
और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। ये प्रोग्राम ये दिखाता है कि स्कूलों को सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं बल्कि हेल्थ और वेलनेस का भी हब बनाया जा सकता है। तो क्या ये मॉडल, ये तरीका पूरी दुनिया के लिए एक ब्लूप्रिंट बन सकता है, आने वाली पीढ़ियों को और ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए? यह एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।